कि आपके श्वासोश्वास की गति को नियंत्रण करना अगर हमें आ जाए तो हमें बाहर कहीं खोज की आवश्यकता नहीं। तो ये हमारा स्वराज्य, स्वराज्य में है तो हम आनंदित हैं, हम प्रसन्न हैं। राजा जी आम बैठा तेम बैठा, दुनिया अपनी नौकर है। दुनिया है कि नहीं, देवता भी अपने नौकर है ना। देवता तक, दुनिया नहीं, देवता तक ये आपके नौकर। पर जब हम बात तुच्छ भोग के लिए, सुख के लिए कहीं और ताकने लग जाते हैं, तब हम नौकरों के भी नौकर बन जाते, तभी हमारी गुलामी की शुरुआत होती है। और गुलाम कभी खुश नहीं रहता। गुलाम की सदैव खुशी दूसरे पर निर्भर करती है, मालिक पर। मालिक की खुशी स्वयं पर निर्भर करती है। तो हमें गुलाम क्यों बनना है? हाँ, बाहर ये तो अमेरिका जाने वाने की बात नहीं कर रहे अभी हम आपके अंतर की बात कर रहे हैं। किसी भी इच्छा के कारण, किसी भी सुख भोग की लालसा के कारण हम जब गुलाम बनते हैं, तभी हमारा स्विच किसी और के हाथ में होता है। जब हम स्वयं ही स्वयं से आनंद लेते हैं, तो हमारा स्विच किसके हाथ में? स्वराज्य। तो परदेश जाते हैं तो वेटर का काम करते हैं, परदेश जाते हैं बेडशीट ठीक करते हैं। इसलिए वही इंसान यहाँ होता है तो राजा की तरह चाय ला, खाना लगा, क्यों ऐसा पड़ा है, नमक क्यों कम है, राजा की तरह बात करते। वहां जाए तो नमक कम है, वो कम है, कोई बात नहीं बाबा, जो है सब बढ़िया है। वो हमसे पूछेगा ऐसी क्यों बिछाई है, गाड़ी यहाँ से गंदी है, फिर से ठीक कर। हम अपने देश में राजा हैं, पराये देश में हम गुलाम हैं। ठीक वैसे हम अपने देश में राजा, यहाँ के देश में हम राजा। जब हम पराये की ओर देखते हैं तो हम गुलाम हैं। क्या है ना, हमारा मन और शरीर बहुत अच्छा है। बहुत सारो એટલે बहुत सारो। आप इसको जिस चीज की आदत डालते हो ना, वो उसमें सेट होने की कोशिश करता है, उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। लोगों जेलમાં જતા રહે છે क्राइम કરીને, बहुत मोटा क्राइम થઈ જાય, जेल में चले जाते हैं, 26 साल 30 साल की सजा, फलाने साल की सजा मिल जाती है। क्या वहां खुश नहीं रहते? वहां खुशी ढूंढ लेते हैं। पहले पहले होता है, फिर उसमें खुशी ढूंढ लेते हैं। तो इंसान का जो मन है ना, किसी भी अवस्था में ना खुशी खोज लेता है, पर सत्य नहीं होता वो। सत्य से बहुत दूर है वो चीज। सत्य होना और सत्य समझना दोनों में फर्क है। हम यहाँ पर सत्य समझते हैं, वहां असत्य को सत्य मान के दौड़ते हैं। तो अच्छा, इसीलिए अगर वो डॉलर में खुश होते तो उनको भारत आने की जरूरत क्या है? क्यों आते? वो यहाँ ऋषिकेश में आके पड़े रहते हैं, वृंदावन में राधे राधे करके आनंद करते हैं। आपड़ा जेवा यहाँ डॉलर डॉलर કર્યા કરે, એ કમાઈને થાક્યા है कि नहीं? वहां कमी है नहीं, सुविधा की कोई कमी नहीं, पर सुविधा के बाद जिस चीज की कमी उन्हें लगती है कोई समय पे आके, तो वो चीज फिर भारत में मिलती। काट छाट के अपने देश में आनंद है, चाहे वो आत्मा का देश हो, चाहे वो शरीर के रहने का देश। घूमना फिरने के लिए ठीक है, फरी नाई जऊ जो, पर रहने के लिए तो अपना देश। यहाँ जो प्रेम है, माधुर्य है, स्नेह है, जैसे आपने बताया, ऐसा परदेश में नहीं है। तो हमारे हृदय में जितना स्नेह है, प्रेम है, आनंद है, इतना बाहर नहीं है ना। और इसीलिए ही भारत भगवान का हृदय माना जाता है। क्यों? यहीं पे पैदा हुए सारे, एक एक बापड़ा ત્યાં पैदा ना થયા કેમ? આમ તો કે છે ને, હું બધાનો છું, બધા મારામાં છે, તો ત્યાં જતા કેમ ના ગયા? એટલે ભારતવાસી જ મારા છે એનો मतलब है ऐसा। ऐसे प्रैक्टिकल इतने अवतार हो गए, 24 हो गए, ओछे तो नहीं है, 24 अवतार हो गए। ठीक है, 24 अवतारों में इतने लोगों ने क्यों अमेरिका पसंद नहीं किया?
क्यों? समस्त विश्व मुझ में है और मैं समस्त विश्व में हूँ, वो दावा करते ना भगवान, मैं समस्त विश्व में हूँ, समस्त विश्व मुझ में, और उसी चक्कर में विश्व स्वरूप भी दिखाया है। तो फिर वहां क्यों नहीं पैदा हुए? हारू ने उल्टा काड़ा पैदा थे करता गोरा थे, आओ વધારે छोकरियों मरी होती, ज्यादा लोग मरे होते, ज्यादा बढ़िया दिखते, सुंदर दिखते, क्यों मैं काड़ू थोन पसंद करी काय को? बोले राक्षस यही थे, तो त्यो नहीं, ત્યાં तो વધારે विकृत मगज છે, वहां तो ज्यादा विकृति है। छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटी उंगलियां काट के खा जाते, अचार में बोड़ी बोड़ी में खाए, हा, अचार बनाते मसाले वाला, और उसमें छोटे बच्चे की उंगलियां डुबो के ऐसे खाते हैं चिप्स की तरह। विकृति है कि नहीं? एक आदमी को क्या दिमाग फिरा, मानस ही खोपड़ी खाए, भोजन में ही खोपड़ी खाता, 80,000 लोगों की खोपड़ी खाई उसने। कितने? 80,000 लोगों। हमारा तो 200 थियो छे, जेल में है, और उसको भोजन भाता ही नहीं, ना ब्रेड, ना टोस्ट, ना बर्गर, ना पिज्जा, वहां का कुछ भी नहीं। सिर काटता है, खोपड़ी का अंदर से मलीदा निकालता है और वो खाता है। इतनी विकृति वहां यहाँ कभी नहीं थी। तो फिर वहां पैदा करके उनको क्यों नहीं ठीक किया? बोलो, है कि नहीं? अच्छा, सारे संत ने भी इधर ही पैदा होना था, एक आध तो होता वहां पे, एक आध देखो, रामकृष्ण परमहंस देखो, विवेकानंद देखो, महर्षि देखो, राम तीर्थ देखो, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, नरसिंह मेहता, तुकाराम, भक्ति की लाइन में देखो तो यहाँ पे, संतों की लाइन देखो यहाँ पे, ज्ञानवानों की देखो यहाँ पे, कर्मयोगी यहाँ पे, वहां पे क्यों नहीं? एक भी नहीं। तो वैसे तो कहते हो सारा विश्व हमारा स्वरूप है, तो सारे विश्व में वहां पैदा होते थे, जो भी तो विश्व में होता है। इसका मतलब ही ये है कि भारत वो हृदय है समस्त विश्व का, जहां पर हृदय ही खिलता है, वो हृदय है जहां पर प्रेम, स्नेह, आनंद, करुणा जैसे भाव अधिक से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, बाकी देशों में नहीं। तो हमें तो गौरव होना चाहिए ना कि हम उस हृदय में स्थित हैं, कि नहीं? एक बार ब्रेन डेड हो जाए ना तो भी इंसान जीवित रहता है, दिमाग काम नहीं करता है तो भी इंसान, पर अगर हृदय बंद हो गया तो कुछ भी नहीं। तो भारत वो हृदय है जिसमें करुणा है, स्नेह है, आनंद है, दूसरे को स्वार्थ परता, स्वार्थ से ऊपर, है ना, निस्वार्थता, ये सब सदगुण हृदय के गुण है। दूसरे की भावना, दूसरे को सुखी करने का, सेवा करने का भाव, वो भारत है। हमें तो गौरव होना चाहिए कि हम भारत में पैदा हुए। અહીંયા पैदा થઈને આખો બુદ્ધિ મારી મારી ડોલરો કમાઈ મગજની દही करना के, तो हृदय बंद हो गया ना। तभी तो सोचो, इतने बड़े बड़े, बात तो सही है, इतने बड़े बड़े महापुरुष यहीं पैदा होते हैं, भगवान यहीं पैदा होते हैं, अच्छा वीर क्रांतिकारी भी यहीं पैदा होते हैं, बोलो, शौर्यशाली भी लोग यहीं पैदा होते हैं। 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हो, कहाँ पैदा हुए? 20,000 सैनिकों, 2 लाख सैनिकों के आगे लड़ मरे महाराणा प्रताप, यहीं पैदा हुए। क्या शौर्य! अरे ત્યાંની बर्गर वाली संस्कृति है तो वंदा जो भागे, कॉकरोच देख के भागते। तो अपने यहाँ की संस्कृति 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हो, है ना। यहाँ की औरतों में देखो कितना बल है, वहां की औरत तो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो भाग जाती है, पति छोड़ के पति बदलती है, बच्चों के साथ तो रहना नहीं,
यहाँ की तो छाती पे रहती है, पति भी संभालती है चाहे मारता हो, बच्चे भी संभालते चाहे आज्ञा में ना रहते हो। शौर्य तो वहां है ना, भाग जाने में काहे का शौर्य, कि नहीं? तो यहाँ के खून में है वो चीज, बदली नहीं जा सकती। यहाँ का शौर्य खून में, ऋषियों की परंपरा में है कि नहीं, निभा लेगी चाहे पति जो मिला हो, बच्चे जो करते हो। जो आज की संस्कृति के लोग थोड़ा सा वो नहीं, भग गए, दूसरा कर लिया, फिर भग गए, फिर तीसरा कर लिया, बोदा बोदा बजी हुई करे, वंदावती डरे डरे नहीं। जो परिस्थितियों से डर के भागा वो कॉकरोच से भी तो डरेगा ही है। जो कॉकरोच से डरेगा वो स्थितियों का सामना कैसे करेगा? स्थितियों का सामना करके डर के जो अर्जुन भाग रहे थे, तो क्या बोला कृष्ण ने? उपाड़, मैंने संन्यास सिखवाड़े थे, संन्यास कोने के बाद मेरे को नहीं करना, मेरा को चाहिए ही नहीं, मैं संन्यास ग्रहण करने के लिए। हट, काय का संन्यास, कायरता छोड़, इसको संन्यास नहीं कहते हैं। सामने जो भी खड़ा हो धर्म के विपक्ष में है, उठा गांधी, लड़ाई मारिया नहीं, भगवान आई लड़ाई मारे के लड़ाया ने, कायरता तो उन्होंने भी नहीं सीखा, है कि नहीं? तो चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो, शौर्य तो हर जगह पर, चाहे वो मन को वश करने का हो चाहे किसी और को विजय देने का हो, शौर्य हर जगह पर। मन को शौर्यशाली बनाए, शक्तिशाली बनाए, हृदय के गुणों को मजबूत करे, गर्वान्वित होना चाहिए। हम महापुरुषों के देश में, उनके राज्य में पैदा हुए, है कि नहीं?